सहरसा में मौजूद हूँ। सहरसा में कहाँ पर मौजूद हूँ? तो सहरसा में ये जिला स्कूल का प्ले ग्राउंड है। आप हमारे पीछे जो प्ले ग्राउंड देख रहे हैं, ये जिला स्कूल का प्ले ग्राउंड है। इस साइड ये अल्पसंख्यक छात्रावास है। थोड़ा सा इधर दिखा दीजिएगा। अल्पसंख्यक छात्रावास है। इस साइड भी ये छात्रावास है। सहरसा में शिवदीप बामन राव लांडे जी यहाँ के डीआईजी हैं। आपने शिवदीप बामन राव लांडे जी का नाम जरूर सुना होगा। उनका नाम जब भी आपने सुना होगा तो एक तेज तर्रार, एक कड़क ऑफिसर के रूप में सुना होगा। ना में एसपी के रूप में थे तो पूरे बिहार में उनकी चर्चा होती थी कि फलाने जगह पे एक एसपी साहब आए हैं, वो इस तरह से मंचलों को साधते हैं, क्रिमिनल अपराधियों को इस हिसाब से साधते हैं। फिर उसके बाद वो अररिया गए थे, अररिया में भी उनका यही रुतबा था। लेकिन सहरसा आने के बाद लांडे सर खुश हो गए। अभी तो सहरसा में सरेआम सरेआम देखिए क्या मिलता है। देखिए, आप सहरसा में कोई भी एकांत जगह जाएंगे और जहां पर विद्यार्थी लोग का जगह है, जहां पर विद्यार्थी लोगों की पहुंच है, तो आपको ऐसे बोतल हर एक जगह मिलेंगे और एक नहीं मिलेंगे। आपको ये बोतल दर्जनों के हिसाब में हर जगह फेंके हुए मिलेंगे। ये देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये छोटा छोटा बोतल दिखा करके आपको क्या कहना चाहते हो, ये किस चीज का बोतल है? तो अधिकतर लोग तो इसमें नाम जानते होंगे कि ये किस चीज का बोतल है। इसको हमारे इस क्षेत्र में फाइल के कहा जाता है। ये फाइल के नाम से प्रचलित बोतल है। इसके अंदर क्या सब है देख लीजिए। थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिएगा। विस्कफ नाम का थोड़ा सा नया बोतल ले लीजिए। हाँ, ये विस्कफ नाम का कफ सिरप है। इसके अंदर कोडिन फॉस्फेट और ट्राइप्रोलाइडिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप है। इसके अंदर कोडिन फॉस्फेट 10 mg है। यही कोडिन फॉस्फेट का उपयोग युवा नशा के लिए करते हैं। और ये नशा को आप शराब का नशा बिल्कुल मत समझिएगा। इस नशा को आप कोई मामूली बीड़ी सिगरेट का नशा, गुटखा का नशा बिल्कुल मत समझिएगा। यह ऐसा नशा है कि यह नशा का लत अगर किसी को लग जाता है तो वह लड़का, इस नशे के लत को लगने के लिए जो उम्र है वो 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल के लड़के इस लत में पड़ जा रहे हैं। और जब यह लत उनको लग जाती है तो सुबह उठने के साथ उनके हाथ में ये चाहिए, सुबह उठने के साथ उनके हाथ में ये चाहिए उसको। और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वह अपने पिताजी से झगड़ा करके, अपने माताजी से झगड़ा करके पैसा का व्यवस्था करता है। और यहां तक करता है कि जो उसके पिताजी का पैसा थोड़ा बहुत चुरा चुरा के उसकी माँ जो पायल बनाई होती है वो चुरा करके बेचकर और वह इस शीशी को खरीद कर पी लेता है। इतने अधिक मात्रा में यहाँ पर शीशी पड़ा हुआ है। सहरसा क्या कोसी रेंज, शिवदीप बामन राव लांडे साहब का नाम इसलिए मैं बार बार लिया हूं क्योंकि कोसी का जो यह एरिया है, यहाँ के वो डीआईजी हैं। जब उनका पोस्टिंग यहाँ पर हुआ था तो लोगों ने इतनी बधाइयां दी थी, इतनी बधाइयां दी थी कि सोशल मीडिया पट गया था। लोगों को लगा था कि अब जब शिवदीप बामन राव लांडे सर आ रहे हैं तो अब ये इस एरिया के जितना भी समस्या है, जो गंभीर समस्या है, वो उसको निवारण करके वो दम लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है क्योंकि यह जो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे गंभीर बीमारी इस क्षेत्र की है, वो है यही नशा। और यह नशा करने वाले बच्चे गरीब घर के भी हो सकते हैं, जो डेली वेजेस काम करते हैं उसके घर के भी बच्चे हो सकते हैं, और उस व्यक्ति के भी बच्चे हो सकते हैं जिसके पिताजी डीएसपी है, एसपी है, पुलिस है, दरोगा है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनके बच्चे भी हैं। आप थोड़ा सा मेरे साथ अंदर आएंगे। ये खंडहर है, ये जिला स्कूल का मैदान उस बगल है। जब आप इस खंडहर के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आने के बाद जो लड़के हैं वो इस नशा का सेवन करने के बाद आराम से यहाँ पर अपना जो भी व्यवस्था है वो करते हैं। आ जाइएगा, थोड़ा सा दिखा दीजिए उसमें प्लस। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती नहीं है, बहुत सारा है उधर उधर उधर। और सहरसा में ऐसा जगह, ये बहुत मामूली है, बहुत जगह ऐसा जगह हजारों की संख्या में जहां पर कि इतने ये सब बोतल शीशी जो भी है वो परे हुए रहते हैं। पुलिस से मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैंने बार बार शिवदीप बामन राव लांडे सर का नाम लिया तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात भी सत्य है
कि ये चीज यहाँ पे नहीं बनता है, ये कहीं बाहर से आता है, और अगर पुलिस चाह लेगी तो ये नहीं मिलेगा। ये बात भी सत्य है। और जो इसका सेवन करते हैं, मैंने जब उन लोगों से भी बात किया कि आप लोग जो इसका सेवन करते हैं तो इसका क्या कारण है, तो उन लोगों का भी कहना है कि इसकी आदत लग गई है। और जब मैंने उनसे पूछा कि अगर यह कल आपको नहीं मिले तो आप क्या करेंगे, तो बोले अगर अवेलेबल होगा हमारे आसपास में तो हम किसी भी हाल में उसको प्राप्त करेंगे, और अगर बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगा तो 2-4-10 दिन में हमारा ये लत छूट जाएगा। एक बार संजोग से मैं नेपाल गया था, और जब मैंने नेपाल में देखा कि यहाँ पर तो मेडिकल के दुकान में और टेडी वेयर के दुकान में भी शराब मिल रहे हैं, बियर मिल रहे हैं, तो मैंने वहां पर पता किया कि जो नशा हमारे बिहार में कोसी क्षेत्र को निकले हुए है, क्या वह नशा यहाँ पर मिलता है। तो मेरे बहुत गंभीरता से पता करने के बावजूद वह नशा वहां पर नहीं मिला। तो मैंने फिर पता किया कि भाई जब यहाँ पे नशा फ्री है तो फिर यहाँ पर यह नशा क्यों नहीं मिलता है। तो हमें मालूम चला कि वह जो कोडीन युक्त कफ सिरप है वह नेपाल में प्रतिबंधित है। मैंने पूछा कि प्रतिबंधित है तो ब्लैक से मिल सकता है, तो वहाँ का एक लॉ है जिस वजह से कि वहाँ पर यह नहीं मिलता है। तो बोला कि वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मैंने पता किया कि भाई क्यों नहीं मिलेगा, तो वहाँ का एक लॉ है, वहाँ का एक लॉ है कि अगर आपके साथ में कभी यह 1 सीसी 1 बोतल पैक आपको, यहाँ पे बहुत गंदगी भी है, मिल जाएगा, तो आप अपने, जब आपको जेल भेज दिया जाएगा नेपाल में, तो आप अपने बेल के लिए 3 साल के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से वहां पर कानून को लेकर ऐसा डर है कि वहां के लोग इस चीज को नहीं बेचते हैं। फिर मेरे साथ में एक मित्र बंधु थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या यही कानून अगर हमारे बिहार में अप्लाई हो जाए तो क्या हमारे बिहार में भी ऐसा हो सकता है। तो यह बात भी सत्य है कि अगर पुलिस चाह लेगी तो बसंती की क्या बिसात, गब्बर भी नाचेगा। तो इसलिए मैं बार बार सिद्दीप लांडे सर का नाम लिया कि उनके रहते हुए यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हम लोग उनको आदर्श मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज हमें उनके ऊपर 2 कटु शब्द कहना पड़ रहा है। तो बस यही रीजन है कि उनके रहते हुए यहाँ पर ऐसा गोरख धंधा चल रहा है। दूसरी बात कि अब सिद्दीप लांडे सर का आए हुए भी 1-2 साल हो गए हैं, और हो सकता है कि आगे चुनाव है उनका ट्रांसफर हो जाए, फिर दूसरे कोई आ जाएंगे। तो यह बात भी सत्य है कि जब तक वो है ये बंद हो सकता है, इस पे प्रतिबंध लग सकता है। इसको बेचने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे, वह ऐसा उनके अंदर क्षमता है, वो ऐसा कर सकते हैं। जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो यह बात भी मैं यहाँ पर 1, 2, 3 लकीर खींच के बोलता हूं। इसके बाद ये यहाँ के जड़, मतलब यहाँ के नस नस में समा जाएगा। कोई इसको बंद नहीं कर पाएगा, कोई बंद करने का हिम्मत नहीं कर पाएगा, कोई इसके ऊपर आवाज नहीं उठा पाएगा। अब तो रही बात थोड़ी सी कि जब मैं इस पे आवाज उठा रहा हूं तो क्या इससे पहले कभी इस पे आवाज उठाया गया, तो जी हाँ बिल्कुल उठाया गया। कई हमारे पत्रकार बंधुओं ने इसके ऊपर लिखा, और इसके ऊपर बहुत गंभीरता से लिखा, बड़े बड़े समाचार पत्रों में लिखा, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे, लेकिन फिर भी यह अनवरत चलता रहा। लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कोशिश आप लोगों के शेयर करने से यह वीडियो सिद्दीप बामनराव लांडे सर के पास पहुंच जाए, तो कहीं उनके नजर में यह मामला आ जाए। ऐसा बात नहीं है कि उनके प्रकाश में यह मामला नहीं होगा, हर रोज कुछ ना कुछ लोग पकड़ाते हैं हिची के साथ, लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या में यह बाहर से आता है कि यहाँ पर आपको सहरसा के हर एक गली गली में यह चीज पर्याप्त मात्रा में, यह खाली बोतल मिल जाएगा। यहीं पर हमने हजारों बोतल आप लोगों को, यहाँ पर हजारों बोतल है, हमने करीबन 10, 20, 50 तो आप लोगों को दिखाया है। तो हमारी आखिरी जाते जाते एक गुजारिश करता जाऊंगा, वह गुजारिश भी सिद्दीप बामनराव लांडे साहब से कहूंगा कि हो सकता है यह वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारे ऊपर कुछ तिरछी नजर पड़ जाए, तिरछी नजर देने की कोशिश करें। तो फिर भी मैं आपसे आग्रह करके कहना चाहता हूं कि आप हैं तो यह बंद हो सकता है। जब आप चले जाएंगे, ये बात सत्य है कि आप सब दिन यहाँ पे नहीं रहिएगा, आज नकल ट्रांसफर हो जाएगा आपका, तो फिर यहाँ पर ना इसके ऊपर कोई आवाज उठाएगा, और ना ही इस चीज को बंद करने का किसी के पास कैपेसिटी होगा। यह कैपेसिटी अगर लोगों को नजर आती है तो सिर्फ आप में नजर आती है। बोतल मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहरसा शहर में, सहरसा से जुड़े हुए जितने गांव हैं उन गांवों में भी इस प्रकार के बोतल हजारों की संख्या में आपको जहां